आपका स्वागत है 14th सेंचुरी में। आपको मैं सुनाऊंगी एक कहानी। बहुत समय पहले घने जंगल में बसे एक छोटे से गांव में बेले नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और हर कोई उसे उसके दयालु हृदय और सुंदरता के लिए जानते थे। अपने पिता मोहन के साथ रहती थे, जो एक आविष्कारक थे। वे नए नए यंत्र बनाते थे। बेला को उसकी कहानियां सुनाने और उसके प्रयोगों में उसकी मदद करना बहुत अच्छा लगता था। और एक दिन बेला का पिता मोहन अपने आविष्कार को दूसरे गांव को दिखाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। अंदर आ जाइए। आप डर गए क्या इस राक्षस को देखकर? मगर पहले ये राक्षस बहुत सुंदर था। एक बार एक दुष्ट परी ने उस सुंदर युवक को शादी करने के लिए आमंत्रित किया, पर वो युवक ने इनकार कर। दुष्ट परी क्रोध में आकर उस युवक को राक्षस बना दिया और उस श्राप को तोड़ने किसी को उसकी शक्ल और सूरत के बावजूद उसको प्यार करना होगा और उससे शादी करनी होगी। और यहाँ पर मोहन को उस राक्षस ने कैद कर लिया और बोला, तुमने मेरे महल में घुसने की जुर्रत कैसे की? मुझे जाने दो, मैं आपसे क्या क्षमा मांगता हूँ। मोहन का घोड़ा बहुत चातुर था और वो बेला को सूचित करने अपने घर की ओर निकल गया। बाबा कहाँ हो? बेटिया बेला, मैं यहाँ हूँ। बेला, तू यहाँ से चला जा। मेरे बाबा को छोड़ दो और मुझे बंदी बनाओ उनके बदले। ठीक है, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। मुझे मंजूर है। बेला बेचारी जेल में रह गई और उसके बाबा मोहन को छोड़ दिया गया और वो घर चला गया। और दिन गुजरते गए। राक्षस ने बेला को आजादी दे दी, पूरा महल घूमने और फिरने और जो मनचाहे खाने। बेला ने महसूस किया वो राक्षस एक अकेला और बहुत उदास था। बेला को पढ़ने का बहुत शौक था। वहां के कर्मचारी उससे वहीं पुस्तकालय में भेज दिया। कितनी किताबें! राक्षस बेला को भोजन पर आमंत्रित करता है और वो ढेर सारी बातें करती है बगैर डरे और संकोच के। तुम कितनी अच्छी बातें करती हो और कितनी अच्छी हो। आप भी बहुत अच्छे स्वभाव के हो और आप दुखी भी हो और मैं आपके बारे में जानती हूँ। मुझे आप अच्छे लगते हो और मैं आपकी सहायता करना चाहती। तरफ राक्षस और बेला करीब आ रहे थे और दूसरी तरफ गुलशन, एक रीस बाप की बिगड़ी औलाद। गुलशान बेला से शादी करना चाहता था और वो जब जाना कि बेला किसी महल में कैद है और बेला गुलशान को कभी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो काम और मेहनत नहीं करता था। और वो पहुंच गया राक्षस के महल अपने आवारा दोस्तों के साथ बेला को छोड़ाने। बेला, कहाँ हो तुम? चलो। रुक जाओ गुलशान, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें लेने आए हैं क्योंकि उस राक्षस को मरकर तुम्हें आजाद करने आए हैं और तुमसे विवाह करेंगे। मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहती, यहाँ से चले जाओ। गुलशान मुझे लेने आया है और वो तुम पर वार करेगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। गुलशान,
गुलशान, तुम ये नहीं छोड़ूंगा। मारो उसको, मारो उसको। उस राक्षस के कहर से गुलशान वहां से भाग गया और उसके दोस्त भी डरकर भाग गए। फिर एक दिन महल में मुझे बाबा के घर जाना है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है वो बीमार है। मुझे उनकी सेवा करनी है। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर 2 माह में वापस आ जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम वापस नहीं आयोगी, 2 महीने में मेरा दिल टूट जाएगा और तुम्हारे गम में मर जाऊंगा। ये लो अंगूठी और ये पहन लो, तुम अपने घर पहुंच जाओगी। शुक्रिया मेरे मित्र, शुक्रिया। ओ बाबा, तुम बहुत याद आए मुझे। ओ बेला। कुछ दिन वो खुश थे अपने बाबा के साथ वक्त बिता के, पर उसको उस राक्षस की भी याद आ रही थी। उधर राक्षस बेला के प्यार में उदास था और वो अन्न को हाथ भी नहीं लगाया जब से बेला गई। बेला बेला बेला, कब आओगी तुम? वो कैसे होंगे मेरे बिना? उनकी याद आ रही है। कितने दिन हो गए मैं आके यहाँ पर। 2 माह तो हो गए, पता नहीं किस हाल में होंगे। मुझे जाना होगा। बेला को महसूस हो गया कि वो राक्षस बहुत बीमार है और मर रहा है और वो महल की ओर निकल पड़ी। ओ बेला, तुम आ गई। क्यों इतने दिन लगड़िए? देखो मैं मर रहा हूं। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, करूंगी, जरूर करूंगी। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। बेला, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि तुम जैसे गुणवान लड़की मेरी पत्नी बनी। धन्यवाद बेला। जैसे कि आपने देखा, राक्षस किस तरह अपनी असली रूप एक सुंदर शहजादे में बदल गया, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ एक रात गुजारी। उसके श्राप से मुक्ति हमेशा के लिए मिल गए और वो हमेशा के लिए एक हो गए और बेला को अपना राजकुमार मिल गया और राजकुमार को श्राप से मुक्त। ये बेला और राक्षस की कहानी हुई खत्म। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।